Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope that you will be quite well. आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, इस बात का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो सारी सुखों का, जो सारी चीजों का जो सुख प्राप्त हो रहा है वो अपने गार्जियन से प्राप्त हो रहा है। परहैप्स हर एक गार्जियन अपने बच्चे को बहुत स्नेह करता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बिटिया, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज आपको ऐसा कार्य करना है, बेहतर कार्य करना है, ताकि कभी शर्मिंदगी से आपके पेरेंट्स का कभी सिर न झुके। रानी बिटिया बनना है, राजा बेटा बनना है, उसके लिए आपको अच्छा कार्य करना है, अपने कार्य में ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, अनावश्यक लोगों के साथ कभी नहीं रहना है, हमेशा गुड एसोसिएशन में रहना है, अच्छे संगत में रहना है। यदि आप निरंतर ऐसा कर रहे हो तो आपकी आदत बन जाएगी। अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी बातें करना, सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये सफल होने के लिए, आगे जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, सारे लोग बहुत इनोसेंट हैं। समझना ही इस बात को। क्यों? क्योंकि अगर एक बार मर्यादा चली जाती है तो फिर मर्यादा कभी वापस नहीं आती है। अब आप सोचिए, कभी जीवन में सारे बच्चों को आगाह कर रहा हूं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे वो रानी बिटिया हो या राजा बेटा हो, सदैव ऐसा कार्य करिए जिससे कभी आपके पेरेंट्स अपमानित महसूस ना करें। कभी ऐसे घृणित कार्य कभी मत करना जिससे आपके पेरेंट्स का सिर शर्म से झुक जाए या समाज में चलने के बाद लोग हे दृष्टि से देखें। तो ऐसी स्थिति जीवन में कभी मत लाना। आई एम सेइंग राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मेरी बात को सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हो ना? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे छात्र हैं, अच्छे छात्रा हैं। तो ये अच्छी आदतों को आपको एडॉप्ट करना होगा, अपनाना होगा और बेहतर दिशा में चलना होगा। और अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य के लिए लगाइए, अपने उन्नत के लिए लगाइए। छोड़िए उन सब लोगों को, छोड़ दो उन सब लोगों को जो आपको डिमोटिवेट करते हो, जो आपसे कहते हो कि ये तुम नहीं कर सकते हो। छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद आगे जाएंगे और ना आपको आगे जाने देंगे। इस बात को सदैव याद रखना। आई मीन रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। यू शुड नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट। कम टू द पॉइंट। वंस अगेन फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इनफैक्ट कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जेंडर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जेंडर पढ़ाया था। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। और सभी लोगों ने प्रॉपर या प्रॉपरली समझा था कि प्रॉपर जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। बहुत आसान था, सभी लोग समझ गए। इसके आगे देखते हैं। ये अब तैयारी अपनी करना शुरू करो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था डेली आपको 10 मीनिंग्स लर्न करना है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। अब अंग्रेजी आपको और बेहतर करना है तो मीनिंग से याद करो, वर्ब से याद करो। क्योंकि नंबर पढ़ाने के बाद फिर टेंस की ही बारी आ रही है। टेंस पढ़ाने हैं, फिर इसके बाद वर्ब के बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब बाद में हो जाएगा। ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? कंसंट्रेट ऑन माइंड एंड स्टडी आफ्टर इट। अपने मस्तिष्क को केंद्रित करिए और पढ़ना शुरू करिए। स्टार्ट करें। यू आर रेडी? वेरी गुड। You are good students. I mean, you are bold students.
इनफैक्ट आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, नंबर, NUMBER, नंबर। पढ़ना जरूरी है, टेंस में यूज आएंगे, ये जानना होगा आपको, ठीक है। नंबर को बेटा क्या कहते हैं हिंदी में, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब समझिए नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं। अरे लल्ला, अरे लल्ला, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउन्स का प्रयोग दो प्रकार से होता है, याद रखना इस बात को। नाउन्स का प्रयोग दो प्रकार से होता है, अर्थात नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया नंबर का, कि नाउन्स का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, अर्थात नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर किसे कहते हैं, अर्थात जिससे पता लग सके कि वस्तु एक है, व्यक्ति एक है या 2 है या 4 है या 8 है या 10 है। बात समझ में आई, वो वचन होता है, ठीक है। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं लल्ला, 2 प्रकार के होते हैं मुन्ना। कितने प्रकार के, अरे भैया 2 प्रकार के। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, क्या होता है, सिंगुलर नंबर, क्या होता है, नंबर 1 सिंगुलर नंबर। नंबर 2 प्लूरल नंबर, क्या होता है बेटा, नंबर 2 प्लूरल नंबर, ठीक है। क्या ये बात थोड़ी समझ में आई, अब आपको मालूम हो गया, यू न्यू, आप जान गए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, नंबर 2 प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला, एक वचन कहते हैं। और प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन। क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, बहुवचन, ठीक है। अब आपको जानना है ना, कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना है, छोटी चीज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जानिएगा, कि जिसमें हमें एक संख्या का बोध होता है। कितनी संख्याओं का लल्ला, अरे भैया एक संख्या का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। लिख पाएंगे सभी लोग, लिख लेंगे, सारे राजा बेटा लिख लेंगे, सारी रानी बिटिया लिख लेंगी ना, कि जिसमें हमें, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जिसमें हमें एक संख्या का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब यहां पर कितनी संख्या है, अरे भैया एक संख्या है। कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक वचन हुआ या नहीं हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ या नहीं हुआ। और देखिए, जैसे एज लिख दीजिएगा, जैसे गर्ल, क्या आ गया, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। कितनी संख्या का बोध हो रहा है, आप बताइए ना, कितनी संख्या का बोध हो रहा है, अरे भैया एक संख्या का बोध हो रहा है। जब एक संख्या का बोध हो रहा है लल्ला, तो ये आपका सिंगुलर नंबर हो गया ना सिंगुलर नंबर। जैसे डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। कितनी संख्या का बोध हो रहा है, अरे भैया एक संख्या का बोध हो रहा है, तो हम जान गए ये सिंगुलर नंबर है। क्लियर हुआ। जैसे एग, EGG, एग, अंडा होता है। बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि इनसे हमें एक संख्या का बोध होता है। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जिसमें हमें एक संख्या का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ETC। क्लियर हुआ, क्या आप सिंगुलर नंबर जान गए बेटा, जान गए ना। अब नंबर 2 प्लूरल नंबर। क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुवचन। बहु माने बहुत, वचन माने संख्या।
अरे भैया, जिसमें हमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। अरे नहीं समझ पाए? फिर से देखिए, जिसमें हमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। जैसे जैसे कह दिया जाए बॉयज। अच्छा बताइए, बॉय मीन लड़का होता है और बॉयज माने क्या होता है? लड़के। लड़के। तो एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है या बहुत अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। दैट इज क्लियर? चलिए देखिए, जैसे गर्ल्स, लड़की या लड़कियां? लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है। जैसे कह दिया जाए एप्पल्स। एप्पल तो सेब होता है, एप्पल्स, बहुत सारे सेब हो गए। हो गए ना? हो गया ना प्लूरल? जैसे टीचर, अध्यापक होता है, और कह दिया जाए टीचर्स, तो बहुत सारे अध्यापक हो गए। तो अब देखिए, एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है ना लल्ला? तो जब एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लूरल नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी नाइस, वेरी गुड। इसे नोट कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके आगे जो आता है सिंगुलर टू प्लूरल, आई मीन सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाना, वो बहुत, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन अब इससे भी महत्वपूर्ण आएगा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आप लोग क्या करते हो, जब वीडियो पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद भूल जाते हो, आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में ये नहीं भेजते हो कि जो पढ़ाया गया समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। ये लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए। ठीक है? क्यों भाई? अगर आप लाइक करते हो तो वो मान लूंगा आपकी अटेंडेंस है, तो हर एक स्टूडेंट को लाइक करना है और कमेंट भी करना है। दैट इज क्लियर? थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बेहतर तरीके से रिवाइज भी किया करिए। आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, ऐसा ना हो बेटा आगे का आता जाए और पीछे का सफा होता जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा ना हो कि आगे का आए और पीछे का सफा हो जाए, तो पीछे का ना सफा हो, तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जिस तरह डेली खाते हैं, जीने के लिए डेली खाते हैं और डेली खाना पड़ता है, उसी तरह किसी चीज को मस्तिष्क में भरने के लिए निरंतर रिवाइज करने की जरूरत होती है। मैं सही कह रहा हूं ना बेटा? सही कह रहा हूं ना? तो ये फॉलो करिए सभी लोग। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट यू आर वेरी जीनियस। थैंक यू सो मच। बी ऑफ गुड cheer and always go ahead. Thank you.